नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है। मैंने अब तक 3-4 वीडियोस इस पर प्रेषित भी किए हैं। पिछले वर्ष में भी कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं लोगों में, अनेकों प्रश्न होते हैं उनके। हालांकि मेरा क्षेत्र, मेरा विषय और मेरी मास्टरी कर्म कांड में नहीं है। मैं तो ज्योतिष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए पितृपक्ष के संबंध में कर्म कांड की बेसिक जानकारी तो दे पाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। पितृपक्ष का ज्योतिषीय आधार क्या है, इस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ और करता भी हूँ। आज के इस संक्षिप्त वीडियो में मैं बताऊंगा उन लक्षणों को, उन संकेतों को जो पितृदोष होने का संकेत देते हैं। ऐसे अनेकों मित्र होंगे जिनकी जन्म पत्री नहीं बनी है और जिन्हें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय की भी ठीक जानकारी नहीं है। तो वे भी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उन पर पितृदोष का असर है या नहीं। ऐसे कुछ लक्षणों को मैं इस वीडियो में प्रकट करूंगा, जिनसे आप सभी ये बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं या नहीं। मित्रों, सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित होगा वह उस घर में निवास करेगा जहां अनेकों वास्तु दोष होंगे। वह जहां कहीं भी सुदूर क्षेत्रों में भी जाएगा तो वहां भी उसे अच्छा वास्तु वाला स्थान प्राप्त नहीं होगा। पितृदोष वाले व्यक्ति का घर शेरमुखी होगा या ईशान में लैट बाथ होगा। घर साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी बिखरी हुई मिलेगी। घर के बीच में बोरिंग होगी, नैऋत्य दूषित होगा, कटा हुआ होगा। ऐसे अनेकों दोष हो सकते हैं। पितृदोष से ग्रसित व्यक्ति के घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। वहाँ का वातावरण बड़ा नकारात्मक होगा। सभी सदस्यों में आपसी मतभेद, वाद विवाद, झगड़े, खासकर ऐसे व्यक्ति की घर में किसी से नहीं बनेगी। उसे उपेक्षित ही रखा जाएगा। पितृदोष वाले घर में साधु संत, गुरुजन, विद्वान जन शायद ही कभी आते हों। यदि भूले भटके से कोई आ भी गया तो उसकी उपेक्षा ही की जाती है और वहाँ ऐसे घरों में बुजुर्गों का भी अपमान ही होता है। जिस घर के सदस्य समाज विरोधी कार्य, अनैतिक गैर कानूनी कार्यों में, धोखाधड़ी में बहुत ज़्यादा ही लिप्त होते हैं, तो समझ जाएं कि पितृदोष का ही ये प्रभाव है और ये प्रभाव उनकी अगली पीढ़ी में निश्चित रूप से ट्रांसफर होगा। पितृदोष से ग्रसित घर में पूजा पाठ के नाम पर पाखंड होगा। तंत्र, टोना टोटके जैसी बातों की मान्यता बहुत ज़्यादा होगी। सदस्य गण प्रभु की सच्ची भक्ति में रत नहीं होंगे। पितृदोष से ग्रसित घर में वंश वृद्धि रुक जाती है। सदस्य ज़्यादातर बीमार रहते हैं, बीमारी में पैसा जाता है, अकाल मृत्यु भी होती है। बच्चों की शादी नहीं होती, बड़ी मुश्किल में शादी हुई भी तो संतान नहीं होती, और अगर संतान हुई भी तो वह स्वस्थ नहीं होती या उसका आचरण अच्छा नहीं होगा। उस संतान का सुख भी नहीं मिलेगा और वह संतान गलत संगति में पड़कर अपने ही घर, कुटुंब का, अपने कुल का नाम खराब करेगी। मित्रों, ये तो ऐसी बातें हैं जो कुंडली के बिना भी जानी जा सकती हैं कि पितृदोष है या नहीं। अब कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो कुंडली देखकर भी जानी जा सकती हैं। जैसे सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु,
शनि के साथ केतु का बड़ा नज़दीकी कंजंक्शन हो, राहु शनि का कंजंक्शन हो, तो ये बताता है कि पितर रुष्ट हैं आपके, और उन्हें प्रसन्न करो तभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। मघा नक्षत्र में यदि ज़्यादातर ग्रह आ जाएं तो भी ये पितृदोष होने के लक्षण हैं। मित्रों, कल मैंने बताया था कि काल सर्प दोष का भी संकेत है कि पितृदोष है। यहाँ यह देखना होगा कि सभी ग्रह राहु के मुंह में आ रहे हों। राहु सदैव वक्री होता है, क्लॉकवाइज भ्रमण करता है, तो इसलिए ये देखा जा सकता है। मित्रों, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन फिर कभी मैं बताऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।